की हो रही बारिश से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये धान की फसल है। लगभग 3 महीने पहले इस धान की फसल की रोपाई की गई थी। उसके बाद जो है अब जो है फसल जो है तैयार हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से बारिश आई, कल से जैसे बारिश शुरू हुई थी, उससे तेज़ हवाओं के साथ जो धान की फसल जो है बिल्कुल बिछ चुकी है। इसके साथ साथ इससे पहले किसानों ने सरसों की जो फसल बोई थी, उसमें भी बारिश आने के कारण काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। बेमौसम बारिश, मंडी प्रशासन की लापरवाही, किसानों पर पड़ी कुदरत की मार। ये तस्वीरें बयां कर रही है किसानों की बेबसी, किसान की मायूसी और किसान की बदहाली। ये सभी तस्वीरें हरियाणा के अनाज मंडियों की है, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की एक बार फिर से कमर तोड़कर रख दी है। मंडी में रखी बोरियों के अंदर रखा धान पूरी तरह से भीग चुका है, लेकिन धान को भीगने से कैसे बचाया जाए, इसका कोई प्रबंध नहीं है। रोहतक हो, करनाल हो या फिर होडल, सभी मंडियों में खरीद के लिए रखी गई धान की फसल भीग गई है। एक तरफ इंद्र देवता नाराज तो दूसरी तरफ सरकार की बेपरवाही ने अन्नदाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक दिन की बारिश ने ही मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। मंडियों में किसानों को ना तो तिरपाल की सुविधा मुहैया हो रही है और ना ही मंडियों में सफाई के उचित प्रबंध है। वहीं बारिश की वजह से जहां मंडियों में खुले में पड़ी धान की फसल पानी में तैरती दिखी, तो वहीं बारिश की वजह से खेतों में तैयार खड़ी धान, मक्की, कपास, गन्ना सहित सब्जियों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार मुआवजा देगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। ये देख लो 14-15 किले हैं ये धान के, ये बिल्कुल 15 के 15, 14 खत्म हो गए हैं बिल्कुल। इनमें 25% मुश्किल से निपटा तो वो भी ना तो खत्म हो गया पूरा का पूरा। हर साल फसल के रखरखाव के लिए मंडी प्रशासन की ओर से लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश आने के बाद ही प्रशासन के सभी दावे फसल की तरह पानी में बह जाते हैं। अगर बात करें 24 अक्टूबर तक पिछले साल खरीद की गई धान की, तो इस साल से पिछले साल 24 अक्टूबर तक करीब 90,000 एमटी धान खरीदी जा चुकी थी। इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने या फिर अन्य दिक्कतों की वजह से आवक धीमी है। हरियाणा में धान खरीद का आंकड़ा, कुरुक्षेत्र में 8,94,224 टन धान खरीदा गया, जबकि करनाल में 8,65,224 टन धान की खरीद हुई। उधर कैथल में 5,79,509 टन खरीदा गया। अंबाला में 4,03,216 टन की खरीद हुई। फतेहाबाद में 3,05,203 टन की खरीद हुई। जींद में 99,969 टन और पंचकुला में 61,931 टन की खरीद हुई। उधर पानीपत में 44,176 टन की खरीद हुई, तो सिरसा में 59,414 टन की खरीद हुई। यमुनानगर में 3,84,671 टन धान की खरीद की गई। धान की कटाई और खरीद दोनों देरी से शुरू हुए हैं और खरीद के बाद से 3 बार बारिश के कारण किसानों की फसल की कटाई में देरी होती जा रही है। अक्टूबर महीने में बारिश कितनी हुई? साल 2010 में बारिश 10.6 रही, जबकि 2011 में 0, 2012 में 4, 2013 में 9.9 मिलीमीटर, 2014 में 10.9 मिलीमीटर, 2015 में 3.8, 2016 में 5.3, 2017 में 0, 2019 में 5.1, 2020 में 0, 2021 में 21.3 मिलीमीटर। बेमौसम बारिश की वजह से बर्बादी के मुहाने पर खड़े किसानों की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हैं। अब किसानों के पास सरकार ही एकमात्र उम्मीद है और सरकार से किसान दरकार कर रहे हैं कि राम के दिए घाव पर राजमरहम भी उतनी तेजी से ही लगाए जाए। कितना नुकसान होगा कटाई के बाद पता चल पाएगा कि अब नुकसान कितना है, लेकिन फिलहाल किसानों का कहना है कि 80% जो है इसमें नुकसान हुआ है और इनका यही कहना है कि सरकार जो है इसकी गिरदावरी करके इसका जो मुआवजा है जल्द से जल्द दे, ताकि किसान जो है हर तरह से बच सके। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक।